कुछ लोगों का, भारत हम सभी का है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार तक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी समाज की भी है। इस देश में सोचिए, आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं, इसके पीछे कितने शहीद ने, कितने लोगों ने, कितने वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, तब आज ये दिन हमें देखने का मौका मिल रहा है। तो हमारा भी फर्ज होता है, इस देश ने, इस समाज ने, इस सरकार ने क्या दिया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने देश को क्या दिया। मैं जितने लोगों से मिलता हूं सभी लोगों को एक ही होता है, देश ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया। कभी अपने आप से पूछिए, हमने देश के लिए क्या किया है? क्योंकि देश हमसे बनता है, हम देश से नहीं बनते। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। आज लगभग हम लोग 20 साल हो गए इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए। 14 साल से एक इंडस्ट्री फर्म में काम कर रहे हैं। जब मैं कभी, मेरा लगभग आना जाना काफी स्टेटों में होता है, रूरल में भी होता है, और आप देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति क्या है। मात्र कुछ परसेंट, 1% लोग हैं जो करोड़ों में हैं, कुछ गिनती से, लेकिन 60-70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। वो अगर मेहनत ना करे, मजदूरी ना करे तो उनका घर ना चले, ऐसी स्थिति है। 20% लोग ऐसे हैं, ठीक है, घर परिवार संभाल पा रहे हैं। तो 70% लोग ऐसे हैं। क्यों ऐसे हैं? जब मैं स्टडी करता हूं, मैं देखता हूं कि यही चीज चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक की बात हम जब वहां की स्टडी करते हैं, हम देखते हैं, और जब कभी विजिट पे जाने का मौका मिला, देखा गया क्या अंतर है वहां पे और यहाँ पे। यहाँ पे अंतर है, जो जितने भी हमारे 60 से 70% लोग हैं, उनकी पहली सोच होती है सिर्फ मजदूरी। हमें मजदूरी करना है, जिंदगी जीना है, इसके अलावा सोचते नहीं। दूसरी चीज शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को महत्व तो नहीं देते। आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह संविधान लिखा था। सोचिए, शिक्षा की ताकत ऐसी होती है, चाहे आप कोर्ट में जाएं, चाहे कचहरी में जाएं, कहीं भी जाएं, थाने में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आंख से आंख मिला के बात करेंगे, अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। अगर आप नॉलेज आपके पास नहीं है, ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आपके साथ गलतियां होना स्वाभाविक है, और आप तमाम तरह की चीजों में आप उलझे रहेंगे। एक चीज आप समझना, जिंदगी बहुत छोटी सी है। अगर आप समझ गए तो आप जिंदगी बना लेंगे, अगर आप नहीं समझे तो जिंदगी भर आप मेहनत करिए, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाग्य बड़ा या कर्म? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? भाग्य बड़ा है। भाग्य, कितने लोग मानते हैं भाग्य ही सब कुछ है? अब कितने लोग मानते हैं कर्म बड़ा है? चलिए, सभी मानते हैं कर्म बड़ा है। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में भगवत गीता में एक लाइन लिखी गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन उसके नीचे एक लाइन और लिखी गई है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो लोग सोचते हैं जब मुझे फल पता नहीं, मैं मेहनत क्यों करूंगा? इसलिए कुछ लोग मेहनत नहीं करते। मैं पढ़ाई क्यों करूं? मैं तो इंजीनियर, डॉक्टर तो बनने वाला नहीं, पढ़ लिख के क्या करूंगा? इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना तो पैसे ही, नौकरी कर ले, बिजनेस कर लेंगे। नहीं, बिजनेस से तुलना मत करो। पैसा कमा लोगे, और अगर नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो कोई भी मूर्ख बना के आपका पैसा ले लेगा।
लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, चोर एक बार सब कुछ आपका चुरा के लेके चला जाए, पूरी तिजोरी खाली कर दे, आप फिर पैसा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास पैसा है, कोई चोर आपको चुरा के पूरा पैसा लेके चला जाए, भिखारी हो जाएंगे और आप रोएंगे। आप देखते हैं, इसलिए ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और उंगलियों में कहा जाता है, देखिए ये भाग्य की रेखा है। अगर आप मानते हैं, कहते हैं भाग्य लिखा है, लेकिन भाग्य के पहले क्या है? अंगुली है। अंगुली मतलब कर्म। ऊपर वाले ने भी पहले कर्म बनाया, भाग्य बाद में बनाया। इसको समझना होगा। तो भाग्य से कभी भी भाग्य के ऊपर नहीं बैठना। जो लोग भाग्य को लेकर बैठते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, जो आप करते जाते हैं वही आपका भाग्य बनते जाता है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, एक रूम में बंद कर दीजिए, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? कभी नहीं। वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा अगर आप नहीं बताओ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग, बहुत लोग, जो 60-70% लोग है ना, एक्चुअली अज्ञानता भरी है। खुद को जानो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, खुद के अंदर दीप जलाओ। महावीर जी ने कहा, स्वयं को जानो। सबने तो यही कहा, श्री कृष्णा जी ने भी यही कहा। तो खुद को अगर आप नहीं जानोगे तो आप किसी न किसी चीज के शिकार हो जाओगे। दूसरी चीज, जब तक आप दुनिया भर की चीजों में उलझे रहोगे ना, आप पर उद्धार कभी नहीं होगा। जैसे मैं किसी धर्म या सिस्टम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस जीवन में, इस धरती पे 2 ही धर्म है और 2 ही जाति है। ध्यान रखिएगा। वो 2 जाति कौन सी है मालूम है आपको? वो 2 जाति है, स्त्री और पुरुष की। तीसरी जाति है ही नहीं। और 2 ही धर्म है इस धरती पर, एक गरीब और एक, तीसरी कोई धर्म नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप देखिए, जो पैसे वाले हैं, जो करोड़ों में है, जो अरबों में, वो धर्म देखते हैं क्या? वो अपने बेटा बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं? जो अच्छे पैसे वाले, जो उनके लेवल के, वहां करते हो। धर्म नहीं पूछते हैं। धर्म तो हम आप पूछते हैं। जितने हम छोटे सोच के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। आज यही कारण है हमारा विकास नहीं हो रहा है। जाति धर्म दिमाग से निकाल दो। हम सभी इंसान हैं, सबने माँ की कोख से जन्म लिया है। कोई धरती का सीना फाड़ के पैदा नहीं हुआ है। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, आपको अपने अंदर चेतना जगानी है। देखिए, यहाँ हम सब बिजनेस से बिजनेस नहीं करते। आज हम सब ने, आज 20 साल हो गया, हम सब एक परिवार के हिस्से हैं। और जब आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं तो आप इस परिवार के हिस्सा बन जाते हो। और आज बड़ी खुशी है, 26 जनवरी 2026, यानी 26 और आज हमारा 1.5 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। तो बहुत गर्व की बात है, पूरे इंडिया में आज हमारे 1.5 लाख का परिवार है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देखिए, मेरी अपनी एक सोच है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते सर आपके पास कोई आता है मंदिर को, आप चंदा नहीं देते? बोले नहीं देता हूँ। बोले आप भीख नहीं देते? बोले नहीं देता हूँ। बोले आप समाज सेवा नहीं करते? मैं सबसे बड़ी समाज सेवा करता हूँ। बोले जब आप देते नहीं तो समाज सेवा कैसे करते हैं? बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। एक मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। किसी को आप भीख देते हो ना, उसका किया गया जितना कुकर्म होगा ना, उसका पाप आपको लगेगा। भीख कभी मत देना, नहीं तो आप क्या बना रहे हो? किसी को भिखारी बना रहे हो, अपन बना रहे हो, जिंदगी में मेहनत नहीं करेगा। सोचिए, गरीब कौन? आप क्या सोचते हो? भीख मांग रहे बहुत गरीब है। गरीब को भगवान ने तो किसी को गरीब बनाया ही नहीं। गरीब का अर्थ जानते हो कौन है? गरीब वो है जिसके पास हाथ पैर आंख कान नहीं है, वो गरीब है। उसकी मदद आप कर सकते हो। बाकी इस धरती पे भगवान ने सबको अमीर बनाया है। यहाँ पे कितने लोग अमीर हैं? हाथ उठाइए। सब लोग हैं, लेकिन अच्छा कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठाइए।
आज एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान रखिए। अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो 2 लाइन बता दिया। आप गरीब क्यों नहीं है? ऊपर वाले ने किसी को गरीब नहीं बनाया। अगर किसी को डाउट है उस परम पिता पे, उस ईश्वर पे, उसको तो किसी ने नहीं देखा है। देखा है किसी ने आज तक? लेकिन दुनिया उसी को ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रहे हो उसको? अपने को ढूंढ नहीं पा रहे हो और दुनिया में उसको ढूंढने चले हो जिसको आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। पहले अपने आप को जानो। बड़े से बड़े लोगों ने कहा स्वयं को जानो। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक पड़ोसी के घर में झांकते रहोगे ना, आप परेशान रहोगे। अपने घर में झांको कि मेरे घर में, मेरे तावे में रोटी आज जलेगी कि नहीं जलेगी, मेरे घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मेरे बच्चे का इलाज होगा कि नहीं होगा, मेरे परिवार में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। पड़ोस के घर में मत झांको। ईश्वर यही कहता है कि जब तक घर से शांति न मिल जाए, अपने घर को समृद्धशाली, पहले जीवन का पहला त्याग, पहला परिश्रम, अपने घर की स्थिति को सुधार दो, फिर मुझे ढूंढना। तुम तो अपने आप को सुधार ही नहीं पा रहे हो और मुझे तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हो। गरीब कोई नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर वाले ने कहा तुझे गरीब पैदा ही नहीं किया। तेरा मन तेरे को कह रहा है कि तू गरीब है। अगर किसी को डाउट हो कि तुम गरीब हो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, एक आंख, एक कान, एक लीवर बेच देना, करोड़ों रुपए मिल जाएगा। ये तुम्हारा नहीं है, उसने दिया था। अगर डाउट है, एक लीवर, 2 किडनी है, एक किडनी बेच दो, करोड़ों की है, बैठ करके जिंदगी भर खाना। ये आपके माँ बाप का दिया हुआ परम पिता का आशीर्वाद है। सोचो कहां गरीब हुआ? तो गरीब तो आप मन से हो, उसने तो अमीर बना के भेजा है। किसी को डाउट है अभी गरीबी होने का? अगर डाउट है तो चले जाओ बड़े हॉस्पिटल में, एक किडनी, एक लीवर, एक आंख, कान, नाक बेच दो और करोड़ों रुपए बैलेंस कर दो, जो इंटरेस्ट है जिंदगी चल जाएगी। कितने लोग बेचने के लिए तैयार? हेलो, जो गरीब लोग उनकी गरीबी आज दूर कर देते हैं। इसका मतलब सभी अमीर है। आज से क्लियर हो जाओ कि आप गरीब नहीं है। तो देखिए परिवर्तन कैसे आएगा समाज में? क्या परिवर्तन करने के लिए भगवान आएंगे? आज मुझे एक चीज बता दो आप लोग, उसी में सभी लोग उलझे हुए हैं। 60-70% लोग भगवान को ही खोज रहे हैं। भगवान का धरती पे जन्म हुआ है क्या? हाथ उठाइए तो। जो मां के गर्भ से जन्म हुआ, भगवान कैसे हो सकता है? वो तो इंसान है, और जिसका जन्म नहीं हुआ किसी ने देखा नहीं। उसमें जब आप, जिस मां के गर्भ से आप जन्म लेते हो, आप इंसान बनते हो। इंसान कब बनते हो? जब आप इंसानियत वाला काम करते हो। अगर इंसानियत वाला काम नहीं करते तो आप हैवान बनते हो। दोनों चीज आपके पास है। तो इंसानियत वाला काम क्या है? वो हमें करना है। समाज को हम ही आप बदलेंगे, समाज को बदलने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरी बातें थोड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हो तो ऐसे मत करना। क्यों? देखा है आपने? पहले खुद पे विश्वास करना, फिर उस पे। देखिए मेरी बातें थोड़ा समझना, पहले खुद पे विश्वास करना, फिर वो कहता है मेरे पे करना। आप सोचो मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं? उसका कारण है क्योंकि जैसे पानी का टंकी छत के ऊपर रख दो और उसमें कचरा भर दो। क्या भर दो? कचरा भर दो, गंदा पानी भर दो, और जब आप टूटी खोलोगे, नलका खोलोगे तो पानी अच्छा आएगा या खराब आएगा? पानी कैसा आएगा? खराब आएगा तो अच्छा आएगा? क्यों? क्योंकि टंकी में खराब पानी भरा है। तो बचपन से आपके जीवन में, आपके माइंड में नेगेटिविटी, गलत चीज, पाखंड, दुनिया भर की चीजें आप कर नहीं सकते हो। तुम तो गरीब हो, तुम तो ये जाति के हो, तुम तो वो जाति, यही आपको रोक के रखा है। अरे कुछ नहीं कर सकते, हम तो निचली जाति के हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं, हमारी कोई इज्जत ना करता, हम तो गरीब घर में पैदा हुए, ये आपको रोक रखा है। गरीब घर में पैदा हुए इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बाहर निकलना है। आपने कैसे मान लिया आप गरीब हैं? मुझे बताइए, कैसे मान लिया आप गरीब हैं? आप गरीब कहां हैं? मेरी बात समझ में आई? आप गरीब हैं क्या? नहीं है गरीब। तो आज से पहला नंबर, गरीब अपने आप को मानना बंद कर दो।
हमारा जीवन कैसे बदलेगा, हमारा जीवन कैसे बदलेगा, ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। देखिए, आपका जीवन कोई बदलने नहीं आएगा। एक कहानी मुझे याद है, एक साधु था, पंडित जी थे, और भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास करते थे, बहुत विश्वास करते थे, इतना पूजा करते थे ना, 8-8 घंटा पूजा करते थे, पूरा भक्ति में बहुत पूजा करते थे। और एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो गांव के लोग गांव को खाली करके जाने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि पंडित जी आप भी चलिए, बाढ़ आ रही है, डूब जाएंगे। पंडित जी ने कहा तुम मूर्ख हो, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं इतनी भक्ति इतनी आराधना उनकी करता हूं ईश्वर की, वो मुझे आज बचाने आएगा। बोले पंडित जी चलिए, क्यों मूर्ख बन रहे हैं, चलिए। पंडित जी नहीं माने, मंदिर में पानी इतना आ गया तो पंडित जी मंदिर के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ गए। इसके बाद पानी और बढ़ गई तो इसके बाद सेना लग गई। थोड़ा सा फोन आप लोग बंद रखिए प्लीज। सेना आ गई, नाव लेके आ गई कि पंडित जी पूरा गांव चला गया, आप चलिए नहीं तो डूब जाएंगे। पंडित जी ने कहा तुम जाओ, तुम मूर्ख हो, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है कि मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है मेरा भक्त, वो मुझे बचाने आएगा। तो मंदिर के थोड़े से ऊपर और चढ़ गए, नाव वाले भी चले गए। इसके बाद सेना ने देखा कि अभी एक व्यक्ति बचा हुआ है, हेलीकॉप्टर वाला रस्सी फेंका, हेलीकॉप्टर लेके आया, बोला पंडित जी आप अकेले बचे पूरे गांव में, आप आ जाइए ऊपर, हम आपको बचा ले, नहीं तो पूरा पानी अभी डैम का टूटा हुआ है, पूरा गांव बह जाएगा और आप भी बह जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम जाओ, वो बचाने मुझे आएगा। और ऐसा हुआ कि पूरा मंदिर डूब गया, पंडित जी भी डूब गए। पंडित जी की डेथ हो गई, बह गए। उनकी आत्मा जब पहुंची तो ईश्वर के पास गए। देखिए ये कहानी है, उसका समझाने का एक मतलब मैं तो समझा रहा हूं। तो उन्होंने लड़ाई कर लिया कि मैं आपका जो है प्रभु सुबह से शाम इतने जो है पूजा किया, अर्चना किया, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो मुस्कुरा रहे थे भगवान, और पंडित जी खूब गुस्से में बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, क्यों करूंगा मैं पूजा अर्चना, क्यों करूं, मेरा तो पूरा विश्वास उठ गया, आप मुझे बचाने नहीं आए, मुझसे बड़ा भक्त पूरे गांव में कोई नहीं था, पूरे गांव को आपने जो है भाग गए, लोग बच गए, आप तो मुझे बचाने अगर आते तो मेरा विश्वास डबल हो जाता और लोगों को एक चमत्कार दिखता कि नहीं भक्त की वैल्यू क्या होती है। बोले मूर्ख, भगवान ने कहा मूर्ख, क्या लगता है कि मैं तुझे बचाने आऊंगा? अरे मेरे रूप में वो जो इंसान थे वो तुम्हें पहले आगाह करने आए कि निकल चलो पंडित जी, तूने नहीं माना। मैं एक नाविक के रूप में आया कि निकल चलो, लेकिन तूने नहीं माना। मैं हेलीकॉप्टर भी लेके आया कि निकल चलो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं माना। मैं नहीं आने वाला धरती पे, मैं किसी रूप में ही आने वाला हूं। बात मेरी समझिएगा, बचाना खुद को पड़ेगा, मौके ऊपर वाला किसी न किसी रूप में देगा, उस मौके को पहचानना ये आपका काम है। क्यों? क्योंकि शरीर में सबसे ऊपर ये क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। इसी को ज्ञान का ज्योति कहा जाता है, जहां से सारी सृष्टि की संरचना होती है। क्यों दिया? अगर भगवान आपसे प्रेम ना करता तो ये यहाँ के बजाय यहाँ दे देता। लेकिन यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जिनका ये यहाँ पे, थोड़ा बताइए तो, हाथ उठाइए, यहाँ नहीं, सभी का है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कोई आके आपके घर में बोल देगा कि तुम्हारे ऊपर तो शनि की सवारी है, बुध की सवारी है, तो उसकी बात मान लेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसकी बात मान लेंगे। तुम गरीबी पैदा हुआ, कुछ नहीं कर सकते, उसकी बात मान लेंगे। अरे भाई प्रॉपर्टी मत बनाना, तू बर्बाद हो जाएगा, उसकी बात मान लेंगे। ये काम मत करना, उसकी बात मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो यही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना,
बात किसकी मानोगे? बात मानना भी जरूरी है, क्योंकि हर नॉलेज आपके पास नहीं है। बहुत इस चीज को समझिएगा। अगर बात पूछने वाला सही लोगों से पूछेगा तो जिंदगी बन जाएगी, और गलत लोगों से पूछेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि आप किससे पूछ रहे हो, शकुनी से या कृष्ण से? और शकुनी मिल गए तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, और कृष्ण मिल गए तो जिंदगी आबाद कर देगा। तो कौन बताने वाला गलत कि पूछने वाला गलत? जवाब दीजिए, कौन गलत? पूछने वाला गलत कि बताने वाला गलत? पूछने वाला गलत। आप किसी सब्जी बेचने वाले के पास, किसी लारी वाले के पास, किसी भीख मांगने वाले के पास जाइए, उससे सलाह मांगिए कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं। देखो वो भी आपको अच्छी सलाह देगा। देगा कि नहीं देगा? वो डॉक्टर है? आप जिससे पूछ रहे हो डॉक्टर है? नहीं। तो पूछने वाला गलत कि नहीं? किससे पूछना है? जो उस फील्ड का मास्टर है उससे पूछिए, जो जिंदगी में कुछ किया, और जिसने जिंदगी में कुछ किया है ना, उससे पूछने जाओगे तो जिंदगी आपकी तो बर्बादी कर देगा। तो मेरा आज बात करने का जो आपसे, चूंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्रग आज सिस्टम है, 2 मिनट और आपसे बात करेंगे। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये अज्ञानता आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये बहुत जरूरी है, यही हमारे पैर की बेड़ियां है। मैं 5 सवाल आपसे करता हूं। पहला सवाल, ऐसा आपने क्या किया है? ऐसा अगर आप मानते हो कि आप अगर अपने आप को गरीब मानते हो ना, तो गरीब पैसे से आप गरीब हो, तन से गरीब नहीं हो, मन से गरीब हो। अगर आपको पैसे से अमीर बनना है तो आप मुझे बताइए, आपके पास 5 से 7 साल में, 10 साल में ऐसा कोई उपाय है कि आप 20 से 25-50 लाख के मालिक हो जाएंगे? चलिए हाथ उठाइए। कोई ऑप्शन है कि 20 से 25 लाख के मालिक बन जाएंगे? नहीं। ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, ये सबके लिए जरूरी है या नहीं? इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा क्या है कि मैं आने वाले 5 से 10 साल में 15 से 20 लाख का मालिक बन जाऊंगा? अच्छा, 15 से 20 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी एज हो जाएगी 55-60 की, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे पास पेंशन आएगी। ऐसा कोई उपाय है किसी के पास? आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? कोई व्यवस्था है? नहीं। तीसरा सवाल आपसे है कि आने वाले 5 से 10 साल में जब आपके बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, उनको शादी विवाह करना है, और 10 लाख 20 लाख की जरूरत पड़ेगी, कोई मदद करेगा आपका? कोई उपाय है आपके पास? चौथी चीज, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए आपने कुछ किया अभी तक? कुछ किया आपने? नहीं। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वही सवाल ये है कि क्या अपनी जिंदगी के लिए आपने कुछ बनाया है? आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाया आपने अभी तक? और नहीं बनाया तो सोचिए। ये 5 सवाल सबके लिए है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। जिसको ये 5 सवाल हल करने आ गया, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बना लेता है। और 5 सवाल जिसको हल करने नहीं आया, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आज आप बाहर जाएंगे, बाहर कंट्री के लोग क्या करते हैं? इसी 5 चीज पे पहले काम करते हैं। और हमारे इंडिया की हालत 60-70% लोगों की ये है, कैसे जिंदगी जीना है, कमाना है, खाना है, बस उससे ज्यादा सोच नहीं पाते। क्या हुआ? अब उनके दिमाग में बैठ गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? अब उनके दिमाग में बैठ चुका, बहुत मेहनत कर लिया। आज जब से मैं सूरत आया हूँ, गुजरात आया हूँ, 10 साल 15 साल 20 साल से मेहनत तो कर रहा हूँ, अभी तक कुछ ना हुआ, अब आगे होने वाला भी कुछ नहीं। उनके दिमाग में बैठ चुका कुछ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि वो कुछ नया करते नहीं है, उनके दिमाग में बैठ चुका है। यही कारण है वो जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। आज हमारी कंपनी का एक ट्रस्ट भी चलता है और हमारी कंपनी का एक ही उद्देश्य है, जीवन में लोगों को परिवर्तन लाना। एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने एक चीज आपको भी स्टोरी बताई। मैं आपको मौका दे सकता हूं, लेकिन जिंदगी आपको बदलनी पड़ेगी। मैं नहीं बदल सकता। ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मौका आपको देगा, पर बदलना आपको पड़ेगा। लेकिन एक बात और समझना आपको, सही और गलत होता क्या है कि इंसान कभी कभी इतना डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, उसे लगता है कि मेरे साथ यहाँ गलत हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। उनको उनकी मतलब कहते हैं वो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी गला काटना पड़े, ऐसे ऐसे लोग मार्केट में हैं। गलत लोग कभी खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। गलत लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इंसान और शैतान कभी खत्म नहीं होंगे, रहने वाले। बट आपको होशियार रहने की जरूरत है। और वो कौन हो सकता है शैतान? वो गलत करने वाला कौन? दूर का नहीं होगा, आपका अपना ही हो सकता है, भाई, चाचा, मामा, भतीजे, वही हो सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बर्बाद करने आता आपको। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम बच्चे की शादी करने जाते हैं तो पूरी इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद बेटी की शादी करते हैं। ऐसे कैसे ही करते थे? देखिए, शादी के पहले जितनी इंक्वायरी करना हो कर लीजिए, मामा से, चाचा से, पड़ोसी से। लेकिन शादी के बाद कभी घर में पूछ परछ नहीं करते, नहीं तो रिश्ता चलेगा नहीं। शादी के बाद पूछिएगा लड़का क्या कहता है, शादी के बाद पूछेगा उसके बाद कितनी विरासत है, शादी के बाद पूछेगा कितना भाई है, 2 दिन में शादी टूट जाएगा। जितना पूछना पहले पूछो। कोई भी काम करना, ये मेरी बात गांठ बांध के रख लेना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी काम आए, कोई भी जिंदगी में मौके मिले आपके पास आए, तो पहले उसकी हिस्ट्री निकालना, उसके बारे में जानना, फिर काम करना। आपके साथ जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। लेकिन बिना जाने बिना समझे कोई काम करोगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा, हमारा मिशन सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। आज हमारा एक मिशन है और वो मिशन है कम से कम 1 लाख लोगों का। ये अभी 2026 का मेरा मिशन है। 1 लाख लोगों का घर बसाना है। जब तक 1 लाख लोगों का घर नहीं बसेगा तब तक नहीं। अब बात आती है घर बसाने की, तो सिर्फ घर नहीं आप ले रहे हो। आज मैं उस चीज को बताने जा रहा हूं। मैंने 5 सवाल आपसे किया था। सिर्फ आप घर नहीं खरीद रहे हो, आप अपना भविष्य बनाने जा रहे हो। तो इसको अगर आप समझेंगे तो आने वाले 5 से 7 साल बाद आपकी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसको समझना है। चलिए, तो हम आज इस प्रोजेक्ट को एक बार देखते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। चूंकि ट्रैक का टाइम निकल रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लाइट थोड़ा सा प्लीज बंद करिए।